प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं संजय कुमार जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवां संभल से अपने चैनल संजय सीआरडीएम के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी की एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं। बच्चों, इसकी जो थ्योरी है उसको मैंने समझा दिया है, इसके कुछ आर्टिकल थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर संजय सीआरडीएम चैनल में 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, दोनों चैप्टर की वीडियोस में आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। और चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने पहले बता दिए हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो शेष न्यूमेरिकल हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना, लास्ट तक देखना, तभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। और प्रत्येक न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से समझ लेना और अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। बच्चों, हमारे चैनल संजय सीआरडीएम को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आइए चलते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻⁻ 15 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो दो प्रोटोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके बीच लगने वाले बल की बात हमें बतानी है। बच्चों, कूलाम ने अपना एक नियम दिया था कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल F है, बल F है, वो F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये कौन सा नियम है? ये कूलाम का नियम है, ठीक है। किसका नियम है? ये कूलाम का नियम। बच्चों, आप इसको हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये कूलाम का नियम है, ठीक है बच्चों। ये कूलाम का नियम हो गया हमारा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। दो प्रोटॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 4 × 10⁻⁻15। ये उनके बीच की दूरी है। तो इसको मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन ये है। ये प्रोटॉन का जो चार्ज है वो Q1 है और इस प्रोटॉन का चार्ज Q2। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है बच्चों। ये इनके बीच की दूरी होगी। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है आपको पता है वो कितना होता है? 1.6, यानी कि प्लस का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का और प्रोटॉन पर प्लस का। तो प्लस का कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये चार्ज होता है प्लस का, किस पर होता है? प्रोटॉन पर। जितना चार्ज इस पर है, इस प्रोटॉन पर, तो ये भी तो प्रोटॉन ही है ना। तो इस प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आप प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो दोनों जगह कितना होगा? सेम होगा, ठीक है। दोनों जगह कितना है? प्रोटॉन ही है, तो इसलिए इनका चार्ज भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही होगा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो बच्चों, अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, कूलाम का नियम है। तो वो कह रहा है कि उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो ये है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाकर हम रख देंगे। तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी? Q1 की वैल्यू ये है। Q2 की वैल्यू कितनी है? ये। और बीच की दूरी कितनी है? R। तो R की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस R की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे हम, Q1 Q2 की जगह ये वैल्यू रख देंगे। अब बात आती है इसकी कांस्टेंट की, 1/4πε0, ठीक है। ये आप हमारी वीडियो में जब जाकर देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यानी कि 9 × 10⁻9 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। बच्चों, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, कूलाम ने बताया था कि जब कैसे हो, ये जो बल हैं, ये जो हमारे आवेश हैं, चार्ज हैं, ये चार्ज जब सेम हो, यानी कि समान
उसके जैसे धनात्मक है दोनों, तो समान आवेश हों, तो समान आवेश अगर दोनों जगह रखें तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है, अर्थात रिपल्सन फोर्स होता है। ठीक है, और उनके जब विपरीत प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये हमने अपनी वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप हमारी वीडियो को पीछे जाकर जरूर देख लें। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू में रख दें, इसमें रख देंगे। देखो F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई, 1/4πε0 की, इसकी वैल्यू बताई थी 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है बच्चों, इंटू Q1 Q2, Q1 की वैल्यू ये, Q2 की ये, तो कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है बच्चों, तो दूसरी की भी कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन, बच्चों देखो दोनों प्लस हैं तो प्लस की ऐसी रख दी, जैसे वैल्यू है वैसी हम रख देंगे। तो R की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 15। ठीक है, मीटर। अब देखो यहाँ पर कितना R स्क्वायर है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी स्क्वायर, यानी कि इसकी भी हम पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करना हमें। तो देखो यहाँ से ये कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो यहाँ से एक तो हम ये देखो ये माइनस का है और ये कितना प्लस का, तो ये प्लस के माइनस में से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा माइनस के 10। ठीक है, 19 है, 19 में से 9 घटा देंगे तो कितनी बचेगी पावर, माइनस के 10। ठीक है, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, इसको हमने घटा दिया तो इसकी ये कितना बचा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 10। अब ये 1.6 और 1.6, बच्चों इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, इसकी 16 और गुणा 16 की जो मल्टीप्लाई होती है वो कितनी होती है 256। ठीक है, कितनी होती है 256 हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2.56। ठीक, देखो करके देख लेते हैं। 6 6 छंग 36 का 6, 6 कम 6 6 कम 6 6 6 12 और 3 15 का 5, हासिल लगे 1 ही कम 1 और 1 2, कितने हो गए 256। तो एक के बाद देखो 1 2 2 के बाद क्या दशमलव इधर से गिनेंगे, 1 2 2 के बाद दशमलव लगा दिया तो 2.56 इसकी मल्टीप्लाई आ गई बच्चों। ठीक है, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई यहीं पर लिख देते हैं, इंटू 2.56 इंटू, अब देखो ये तो हमने इससे डिडक्ट कर दी है, यहाँ पर इसकी पावर इसमें कम होगी तो ये लिख दी हमने पावर। अब ये बची हमारे पास 10 की पावर माइनस के 19, इसको यहाँ लिख देते हैं 10 की पावर माइनस के 19 बटे में देखो कितना हो जाएगा, 4 की क्या है पावर 2 है, तो 4 चौक 2 बार लिखेंगे ना इसको, 4 चौक 16, कितने हो जाएंगे 4 चौक 16। ठीक है, इंटू, अब देखो यहाँ पर 10 की पावर कितना माइनस के 15 और पावर 2 है तो डबल हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 30, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 30। तो अब देखो इसको पावर से पावर कैंसिल करते हैं, यहाँ तो 10 की पावर माइनस के 30 है, ऊपर देखो 10 की पावर माइनस के 10 और माइनस 19, कितना हो जाएगा, दोनों मिला दें तो 10 की पावर माइनस के 29। ठीक है, 29 हो गया, और नीचे कितनी 30, तो ये इससे ये पावर कट जाएगी तो नीचे कितनी बचेगी माइनस के 1 बचेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको ये 16 है, ठीक है 16 और ये कितना 2 पॉइंट इतना है, तो 2 पॉइंट इतना जब 16 से इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट करके आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 0 पॉइंट करके आएगा, तो 0 पॉइंट कैसे आएगा कि अगर इसको पॉइंट से काटें तो 0 0 2 बढ़ा देंगे, तो इससे हम काटेंगे तो 16 से इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा, 16 से 16 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.16 टाइम। ठीक है बच्चों, अब देखो जो बचा है उसको लिख लेते हैं, एक तो ये 9 बचा है यहाँ पर, ठीक है, इंटू यहाँ 0.16 और नीचे तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बस ऊपर बचा है, तो नीचे क्या है 10 की पावर माइनस के 1 बची है। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसकी 9 से करेंगे 0.16 में, तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54 का 4। ठीक है बच्चों, अब 9 कम 9 और 54 थे तो 5 हासिल बचे थे हमारे, 5 और 9 कितने हो गए 14। ठीक है, 14 ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ दशमलव कितने के बाद है 2 के, वो 1 2 तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये 10 की पावर माइनस के 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर कितनी हो जाएगी ये 10 प्लस में हो जाएगी, तो प्लस में हो जाएगी तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हो जाएगा
जब ये मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो ये पॉइंट एक इसके आगे आ जाएगा, तो 14.4 यानी कि 14.4। ठीक है, क्या है, बल निकाला हमने, एफ निकाला, तो इसकी जो यूनिट होती है बल की वो कितनी होती है, न्यूटन। कितनी होती है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, इतना इसका जो है मान आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके, ये कितना होगा, हमारा आंसर होगा। देख लीजिए आप, हमने क्या करा यहाँ पर, एक बार और समझ लो कि हमने यहाँ पर एफ में मान रखा। एक बार समझ लीजिए कि एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हमने देखा दो प्रोटोन है Q1 Q2। ठीक है, इनके जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब क्या किया हमने, यहाँ पर वैल्यू रखी हमने, तो 1/4πε0 की वैल्यू है 9 गुणा 10⁹9। अब हमने क्या करा, गुणा इसकी वैल्यू रख दी, Q1 की ये वैल्यू रख दी, Q2 की ये वैल्यू रख दी, और R की हमने ये वैल्यू रख दी। इसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इनकी ये यहाँ पर हमने 10⁻⁻19 में से 10⁹9 प्लस के हैं, तो माइनस में से कम हो गए, 10⁻⁻10 बचा, ये ऐसे लिख दिया। 16 की मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हमने। ठीक है, नीचे हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमने क्या करा, इसके बाद करा हमने कि 9 को ऐसे लिख दिया, ऊपर 0.16 बचा तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, घात सब कट गई, और नीचे हमारा 10 की पावर -1 बचा था, तो इसको हमने ये नीचे लिख दिया। अब देखो 9 की मल्टीप्लाई हमने 0.16 में कर दी, तो नीचे क्या 10⁻⁻1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 हो गया प्लस का। ठीक है, और ये इसकी मल्टीप्लाई करी तो 1.44 आ गई, और जब 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.4 न्यूटन बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और देख लेना इसको। अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल, ये क्या है, पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तभी हम सोल्व करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, आप भी पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लिया करो, दिया क्या उसमें ये चीज़ देख लिया करो। अगर आपको ये पता चल गया क्या दिया है और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 5 माइक्रोकुलाम यानी कि 5 माइक्रोकुलाम, ये माइक्रो का साइन है, 5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश। कैसे आवेश है, 2 एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल हो गया वैसा ही। ठीक है, वहाँ प्रोटॉन रखे थे, तो यहाँ क्या है, 5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश रखे हैं, यहाँ आवेशों का मान दे रखा है, तो एक आवेश ये और एक आवेश ये है। ठीक है, ये कौन सा है, Q1, और ये कौन सा है, Q2 आवेश। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी है 0.15 मीटर, 0.15 मीटर है। अब देखो यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी कितनी है, 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये 2 आवेश रखे ना, 2 आवेश हैं ये, 5 माइक्रोकुलाम के, 5 माइक्रोकुलाम के। ठीक है बच्चों, तो Q1 कितना है हमारा, 5 माइक्रोकुलाम का, Q2 कितना है, 5 माइक्रोकुलाम का, दोनों प्लस के हैं। इनके बीच की दूरी ये दे रखी है। ठीक वही स्थिति आ गई जैसी अभी पीछे आई थी। तो फॉर्मूला कौन सा लगा था, फॉर्मूला लगा था F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कौन सा लगा था फॉर्मूला ये। ठीक है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको 5 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लेंगे, तो Q1 कितना है हमारे पास, Q1 है 5 माइक्रोकुलाम। इसको चेंज करेंगे कुलाम में, तो 5 माइक्रो को जब हटाते हैं तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। इसी प्रकार से Q2 है तो = Q2 भी हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो हमने एक ही को चेंज कर लिया, दोनों क्या जाएंगे बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये तो मीटर में दिया हुआ तो इसको तो कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस फॉर्मूले में इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो F = 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी अभी पीछे हमने लिखी थी 9 × 10⁹9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से उठा कर दी 5 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू भी यही है, तो 5 × 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.15। अब देखो यहाँ कितना स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर इसका।
वर्क चढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, f इज इक्वल टू, देखो जो कुछ कट रहा हो काट दो यहाँ पर, यहाँ तो अभी कटेगा नहीं क्योंकि जो 0.15 है इसका स्क्वायर है, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले जो ऊपर की पावर है इसको देख लेते हैं। तो देखो 6 10 की घात माइनस के 6 10 की घात माइनस के 6, तो कितने हो गए, 10 की घात माइनस के 12 हो गए। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 10 की घात माइनस के 12। यहाँ कितने, 10 की घात माइनस के 10 की घात प्लस के 9 है, तो प्लस के 9 है और यहाँ 10 की घात माइनस के 12 है। तो माइनस के ज़्यादा है, प्लस के माइनस के ज़्यादा है, तो कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं, तो 10 की घात माइनस के 3 बचेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तो आएगा 9 इंटू ऊपर बचा 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर कितना बचा था, 10 की घात माइनस के 3 बटे, इसको अलग अलग करके लिख देंगे 0.15 इंटू 0.15। देखो 5 से काट देंगे, 5 या 15, तो कितनी बार कटेगा ये, अगर इसको हम पॉइंट से ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट हमने काटा तो ऊपर बटे, देखो 2 जीरो बढ़ गए, इसी पॉइंट से काटा तो फिर 2 जीरो बढ़ा दिए हमने। ध्यान रखना बच्चों, ये जो दशमलव हम काटते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो हम ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो 2 हमने जीरो लगा दिए, 1 0 0, तो कितना हो गया 100, ऐसे ही 100 इसका आ गया। तो ये 15 15 बच गया। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 तिया 9, देखो इससे काट देंगे 3 तिया 9 और इस वाले 3 से इसको काट देंगे, कट गए तो सब बचा कितना हमारे पास, 10 की पावर हमारे पास बचा है f इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू यहाँ कितना बचा 100 और यहाँ कितना बचा 100। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे। अब ये जो 10, देखो ये कितना है, 10 की पावर माइनस की है ना, माइनस में है, तो माइनस में तो ऊपर तो कितना हो गया 10, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, ये माइनस का है तो माइनस का कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, तो 10 की पावर 3, माइनस वाला नीचे पहुँच के प्लस का हो जाएगा। अब ये इससे एक पावर ये कट जाएगी तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा, तो हो गया f इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आंसर, यानी कि इन दोनों के बीच कितना होगा, देखो जो हमारे पास न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल क्या था हमारा, न्यूमेरिकल 5 माइक्रोकुलाम आवेश के 2, ठीक है, के 2 आवेश एक दूसरे से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होगा 10 न्यूटन का होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कितने न्यूमेरिकल बताए, 2 न्यूमेरिकल बताए हैं आज हम। ठीक है, कल को हम अपने कुछ जो आगे के न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उनको लेकर आएंगे। इन दोनों न्यूमेरिकल को आप लिख लेना और अच्छे से समझ लेना। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।